अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। मैंने सोचा कि चलो ईद का मौका है तो मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें थोड़ा सा रंग हो और आज बात की जाए मोहब्बत की। व्यूअर्स, मैं आज बात करने जा रही हूँ उस प्लैनेट की जिसको कि हम मोहब्बत का सिंबल समझते हैं, मोहब्बत की देवी समझते हैं, हुस्न की देवी समझते हैं। और वो कौन सा प्लैनेट है? वो है प्लैनेट वीनस। एस्ट्रोलॉजी में तो इससे इसके बारे में बहुत बात होती है और यकीनन जो लोग एस्ट्रोलॉजी से या पामिस्ट्री से नहीं भी वाकिफ़, तो उन्होंने भी वीनस का नाम तो खूब सुना होगा। लेकिन क्या वीनस की जो एनर्जी है जिसको हम ज़ोहरा कहते हैं, क्या वो सिर्फ मोहब्बत से रिलेटेड है? क्या वो सिर्फ इंटीमेसी से रिलेटेड है या उसका कुछ और मतलब भी है? व्यूअर्स, अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो जो वीनस है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था ग्रीक में जिसको कहते थे लिबिटिना। ठीक है। और लिबिटिना का जो मतलब है वो है ग्रेव, यानी कि कब्र। अब जो कब्र थी ना उस ज़माने में, एंशियंट एजेस में, कब्र को वो रिलेट करते थे वुमेन वॉम्ब के साथ, यानी कि रहम के साथ, जहाँ पर जो है वो एक नमूद होती है, अफजाइश होती है, एक बर्थ जो है वो जन्म लेती है। बर्थ और रीबर्थ का जो सारा पूरा ये जो प्रोसेस है जिसको हम कंसेप्शन कहते हैं, वो पूरा जो है वो तश्कील पाता है। तो वो ग्रेव को ना उसके साथ रिलेट करते थे, वुमेन वॉर्म के साथ। और ज़ाहिर बात है जो वीनस है वो फेमिनिज़म का जो है वो मज़हर है, तो वीनस के साथ जो है ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह जब हम थोड़ा सा आगे चलें तो हम देखते हैं कि जो रोमन लैंग्वेज है, रोमन में जो है वो वीनस के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है और वो है कोलंबा। अभी जो कोलंबा वर्ड है ये कोलम्बिया से निकला है। ठीक है। और ये कहते हैं पीजन के हाउस, यानी कि जो कबूतर होते हैं ना, उनसे रिलेट करता है। तो व्यूअर्स, जो वीनस ग्रह है ना, जो वीनस की एनर्जी है ना, वो कबूतर से भी रिलेटेड है। इसको पीजन के साथ रिलेट किया जाता है और पीजन जो है, जो कि कबूतर हैं, वो हॉली बर्ड्स माने जाते हैं। ऐसे वो बर्ड्स माने जाते हैं जो कि डेड सोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या वो डेड सोल्स का मैसेज लेकर आते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें ना, तो हमें वीनस जो है वो सिर्फ हुस्न की, मोहब्बत की, इंटीमेसी की देवी नहीं नज़र आती, बल्कि वो उसका ताल्लुक जो है वो डेथ और के साथ भी है, डेथ के साथ भी है। अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में जाकर देखें, आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, तो एक नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो है वो वीनस का नक्षत्र है और जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ताल्लुक भी डेथ के साथ है। उसकी एक्सप्लेनेशन में जाकर देखिएगा कि इसमें ये सारा प्रोसेस जो होता है, जो कंसेप्शन का होता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी का होता है, जो कि लेबर पेन्स का होता है, सब इस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। और इस नक्षत्र का ताल्लुक जो है यम, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट, डेथ के साथ भी लिया जाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यूनिक सी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको वीनस से रिलेटेड दी पसंद आई होगी और इसने आपकी ईद की जो रंग है ना उसमें मज़ीद इजाफा किया होगा। तो एक और टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आती हूँ, ये भी वीनस से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह हाजिर होती हूँ कुछ देर में। बहुत शुक्रिया।